आज हम भगवत गीता चैप्टर 15 द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन के श्लोक 14 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अहम वैश्वर्णो भूत्वा प्रणीनाम देहाम असरिता प्रणपणा समयुक्ता पचमी अन्नाम चतुर्विधाम। I am the fire of digestion in the bodies of all living entities, and I join with the air of life, outgoing and incoming, to digest the four kinds of foodstuff. तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वही है आग हमारे, जो जब भी हम खाना खाते हैं, खाना अंदर जाके डाइजेशन होने के लिए एक आग चाहिए होता है ना, जो हीट एनर्जी चाहिए होता है, वो हर एक शरीर के अंदर जो बॉडी फंक्शनैलिटी के लिए जितने भी सारे चीज़ें चाहिए होती है वो भगवान श्री कृष्ण के जरिए आ रही है। एंड आई जॉइन विद द एयर ऑफ लाइफ, आउट गोइंग एंड इनकमिंग। जो भी हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे, वो सारे ही जो एयर आ रही है जा रही है उसमें भी भगवान है, और जो हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो भी हीट चाहिए होती है वो भी भगवान से आ रही है। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को समझ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक शास्त्र वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ फायर इन द स्टमक विच डाइजेस्ट्स ऑल फूड सेंट देयर। व्हेन द फायर इज नॉट ब्लेजिंग देयर इज नो हंगर, एंड व्हेन द फायर इज इन ऑर्डर वी बिकम हंग्री। समटाइम्स व्हेन द फायर इज नॉट गोइंग नाइसली ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड। जब हमारा शरीर सही से काम नहीं करता है तब हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। जब फायर बढ़ जाता है तब हंगर आती है, जब फायर नहीं रहती है तो हंगर नहीं रहती है। जो लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब एनर्जेटिक होते हैं, अपने सारे एनर्जी को यूज़ करते हैं, उनको भूख भी ज़्यादा लगती है, राइट। सो द फूड दैट वी वांट टू ईट इज़ बिकॉज ऑफ द फायर। एंड ये फायर ही है जो भगवान उसी मतलब उस आग के अंदर भगवान विराजित है। इन एनी केस द फायर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। वैदिक मंत्रस बृहद अरण्यका उपनिषद also confirms that the supreme lord or Brahman is situated in the form of fire within the stomach and is digesting all kinds of foodstuff. Ayam agnir vaisnavo yo yam antah puruse yenedam annam pachyate. Therefore, since he is helping the digestion of all kinds of food stuff, the living entity is not independent in the eating process. Unless the Supreme Lord helps him in digestion, there is no possibility of eating. He thus produces and digests food stuff, and by his grace we are enjoying life. In the Vedanta Sutra 1.2.27, this is also confirmed. Sabdadibhyo nta pratisthanacha. The Lord is situated within sound and within the body, within the air and even within the stomach as the digestive force. There are four kinds of foodstuff. Some are drunk, some are chewed, some are licked up and some are sucked. And he is the digestive force of all of them. जिस किसी तरीके से हम खाना खाते हैं, जो भी सारी चीज़ें करते हैं, उस सारे चीज़ों से ना मतलब एवरीथिंग इज़ अफेक्टेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। भगवान की कृपा से ही सारी चीज़ें होती है, ठीक है। सो यही तक है श्लोक नंबर 14 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 15। अगले दिन हम श्लोक 15 को कवर करेंगे। एंड इस श्लोक में हमने यही पढ़ा कि हमारे बॉडी में जो भी सारी चीज़ें चलती है, जो भी सारे घटनाएं घटती है, जो भी फंक्शनैलिटी सही से हो रही है, वो सुप्रीम लॉर्ड के ब्लेसिंग से ही हो रही है, ठीक है। सो अगले दिन श्लोक 15 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।